हुए आए तो स्लाइड बिल्कुल जा रही थी, रास्ता हमें नहीं मिलता अगर ये नहीं मिलते। मैंने जब तुमने बोला ना 4 बजे, मैंने उसको मैंने कहा आज शायद ही होगा पाएगा। ठीक है, तुम लोग आ गए, बस देख लिया कल करेंगे। बट इसका ज्यादा मजा आया। लाइक दिस इट्स एक्चुअली a big surprise। मजा आ गया। अगर मैं ये यहाँ नहीं आता इस तरह से और ये टीम नहीं होती जो इसको डॉक्यूमेंट कर पाती, तो मेरे भाव को कभी समझना मुश्किल था। यस, क्या भाव है डॉक्यूमेंटेड। क्या भाव है तुम्हारा? क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब आपके घर जाता था ओशिवारा में, वही हमारी बातचीत होती थी, ऐसे हम बैठते थे और बहुत सारी बातचीत होती थी। एंड कमिंग हियर एंड सडनली ऐसा लगा कि पूरी दुनिया जो है वहां से शिफ्ट होकर यहाँ आई है और इतनी शांति, इतना एक बियाबान सी जगह, और आप बिल्कुल इसमें अपने मस्त समाधि में हो। अरे जब मैं यहाँ पर आया था, हाँ, तो ये पूरा यहाँ से वहां तक विस्थापित करीब 1.5-2 किलोमीटर गंगा जी तक एक घर नहीं था, एक, और एक अलंकृता वहां पर थी। हाँ, उसके पीछे 1 या 2 घर उधर थे। हाँ, हाँ, पहले 4-5 साल, और मैं रात में ना यहाँ नाचता था अकेले। मैंने बोला मजा ले ले, कुछ दिनों बाद ये खत्म हो जाएगा, लोग आ जाएंगे। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 2-4 लोग जो भी आए हैं, तो ज्यादा आए नहीं इधर, लोग उधर ज्यादा आए, इधर कम आए। तो और ये पीछे साइलेंट वैसे ही है, और क्योंकि हमारा पूरा फेसिंग ही फॉरेस्ट है ना, तो इट इज नॉट डिस्टर्ब। और वहां तो कुछ बनेगा ही नहीं कभी, क्योंकि नेशनल पार्क का हिस्सा है वो। मतलब बल्कि अभी करीब उन्होंने 7-8 हजार पेड़ लगाए हैं। अब देखो उसमें कितने सारे बड़े होंगे, क्या होगा। क्योंकि उसकी रखवाली तो ठीक से होती थी। ये पूरा आश्रम का फील आ रहा है, क्यों धर्म भाई? बिल्कुल। अच्छा सर, आपकी मुलाकात कब, मतलब मेरी इनसे मुलाकात, ये बताना भी आवश्यक है, 2015 में हुई थी, जब इनकी डॉटर अलिका की शादी थी मुंबई में। और धोनी फिल्म की शूटिंग करके मुझे याद है, ये जमशेदपुर से सीधा फ्लाइट से आए थे मुंबई। अलिका रात के 11 बजे अपनी बेटी की शादी में सबसे वीआईपी एंट्री इन्हीं की हुई, जहां पर दूल्हा और दुल्हन के पिता की वेट कर रहे थे। बेटी से 2 बार पूछा, तो पक्का मुझे बुलाना चाहती है, क्योंकि मैं वहां पर शादी में आके ऐसी बातें करूंगा तो मेरी शादी ना खराब हो जाए। यानी शादी का जो सत्य है मेरे बिना कर लो। हाँ। और फिर सब वेट कर रहे थे, एंड यू केम, आई रिमेम्बर। वो अंतिम मुलाकात इनसे हुई हमारी, और उसके पहले तो बहुत बार मुलाकात होती रहती थी जब ये रहते थे वहां पे। 2015 के बाद कट्टू यहाँ मुलाकात हुई। ऋषिकेश बीच में आ नहीं पाया मैं, और अच्छा हुआ कि इस तरीके से हम आए, ताकि इस सारी भावना का एक रिकॉर्ड हमारे पास है कि हम कैसे यहाँ पहुँचे। एसडी मिला, एसडी को मैं पहली बार देख रहा हूँ इतने समय अंतराल के बाद। ये हमारे बहुत ही परम प्रिय। मेरी फिल्म इंडस्ट्री में यदि किसी इंसान से लंबे समय तक और बहुत गहरी दोस्ती हुई है, तो वो ये बैठा दिली नाता है, और ऐसा है कि वाकई मुझे ये लगता है जन्मांतर। 5 साल तो हम लोगों ने शूटिंग की साथ में। हाँ। और 5 साल बाद में साथ में वो बॉम्बे में रहे, और जब दूर भी हो गए तो ऐसा कभी लगा नहीं कि दूर चले गए। ये हमेशा हमारे दिल में हैं, रहेंगे और हमेशा रहेंगे। जन्मांतर का जो साथ जिसको कहते हैं ना, तो कुछ ऐसा है इनके साथ। अभी तक जितने टीवी चैनल्स लोगों ने बोला कि करेंगे, अभी तक तो मैंने मना कर दिया। जब संदीप ने बोला और उसने बोला, मैंने बोला तू ही कर सकता है, एक आदमी तो बाकी सब ना है। मैं आपको बता रहा था ना आज कि ओबी वैन यहाँ खड़ी थी, ये बाहर भी नहीं निकलते थे, और इन्होंने मुझे ये कहा, ये दर्शकों को भी बताना आवश्यक है कि इसका लाभ किसी को क्या मिलेगा अगर मैं लोगों के सामने आता हूं। मुझे ना पब्लिसिटी की ख्वाहिश है, और अगर एक्टिंग में जब ये थे तो बिल्कुल बॉम्बे में थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, कृष्णा से बड़ा कोई काम है भी नहीं, इतनी बड़ी पब्लिसिटी ऑलरेडी थी, तो केवल पब्लिसिटी के लिए कुछ करना इनका ध्येय नहीं था। मगर मेरा ये विश्वास था कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जो कि हम एक मणिकूट पर्वत के नीचे बैठे थे अभी आज, जहां हम शूटिंग कर रहे थे। पीछे मणिकूट पर्वत है, सपोजिटली अश्वत्थामा वहां आज भी रहते हैं,
और वहीं पर वो जगह है जहां मणि निकाली थी अर्जुन ने कृष्ण के कहने पर। तो मैंने लोगों को कहा कि एक मणिकूट पर्वत है और एक मणि और रहता है ऋषिकेश में, आज उसके भी दर्शन करने हमें जाना है। तो बहुत ही अद्भुत संजोग है, आप सब लोगों के साथ और सौजन्य से ये हो पाया। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। तो अभी इस टाइम आप जिम जा रहे होते? आज संडे, आज संडे है, वॉक करते हैं। ओके, तो यू आर गोइंग फॉर ए लिटिल वॉक। संडे जरूरी नहीं है। अच्छा, ये बात भी है कि इनकी सेल फोन में पकड़ पाना असंभव है। अगर आप कॉल करोगे या मैसेज छोड़ोगे तो 3 दिन बाद ये पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ के जवाब नहीं देते हैं, ये देखते ही नहीं उसको। हम लोग ऐसे देखते रहते हैं ना स्मार्टफोन, तो ये इनको अगर मैसेज गया तो ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद उसको देखेंगे, फिर तसल्ली से उसका जवाब आएगा, अनलेस बहुत जरूरी हो। तो टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट जो लोग हो गए वो इस चीज को समझ नहीं पाते कि आजकल ऐसे भी लोग हैं जिनको इसकी कोई गुलामी करने की आवश्यकता नहीं, अपने तरीके से जीने का अंदाज है। और वो क्या है वो हम जब बातचीत करेंगे और समझेंगे। फोन यूज करता हूँ यूट्यूब में जो डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए या इंटरव्यू देखने के लिए, वो सब साइंटिस्ट के सब इंटरव्यू देखने के लिए। वो कम लोग देखते हैं और उससे भी कम लोग समझते हैं। फोन मुझे या तो फैन लोग फोन करते हैं जो मैं उठाता नहीं हूँ। उनको नंबर लीक हो गया है। अच्छा, उनको कुछ बोलना ही नहीं। हाँ हाँ हाँ। उनको सबसे पहले एक तो यदि आप बोल दो ना कि आप वो हो, हाँ, आप हैं, हाँ, मतलब आप उनको आप एक तो फोन उठाए फिर उनको कन्विंस करें कि मैं ही वो हूँ। मैंने कहा भाई इतना टाइम नहीं है, काट देता हूँ। जो सच में जो डाउट नहीं करते, जो बात कर लेते हैं तो थोड़ा बात कर लेता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। ये सेल्फी लीजिए, ये बात कल नहीं रहेगी। एक फोटोग्राफ आप निकालो। मैं भी बहुत कम फोटोग्राफ लेता हूँ। जैसे पांडव के सभी भाइयों की एक पत्नी थी द्रौपदी। हाँ। तो मैंने ये देखा भी और ये सुना भी कि आज भी उत्तराखंड में, हिमाचल में कई ऐसे परिवार हैं जिनके कई भाइयों की एक पत्नी है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ब्रदर, और मैं ये खुद भी बोलना चाह रहा था जी, आपको। क्या ये सच है? मैं दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से। आपने क्वेश्चन